हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो 8 है। लेक्चर आने में थोड़े दिन लग गए हैं, ज़्यादा दिन लगे हैं, गैप जो है ज़्यादा हो गया। मगर अब जो लेक्चर आएंगे आपके रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे, मतलब डेली लेक्चर आता रहेगा आपका। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम अल्टरनेटिव करंट एंड वोल्टेज के लेवल 2 के न्यूमेरिकल देख रहे हैं। मतलब लेवल 2 में हम क्या कर रहे हैं कि अपने डिफरेंट एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं और थोड़ा पहले वाले क्वेश्चनों से थोड़ा लेवल को अप कर दिया है। यहाँ थोड़े से हार्ड रहेंगे न्यूमेरिकल। ठीक, तो ये जो न्यूमेरिकल हैं 3 नंबर तक में जाएंगे बोर्ड में और मिनिमम 2 तो रहेगा ही रहेगा। तो देख रहे हैं हमारा क्या होता है। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है हमारा इस सीरीज़ में, तो देखिए मैंने पहले से थोड़ा सा सॉल्व कर रखा है। इसमें क्या है, बस समझाने के लिए मैं आपको कुछ टर्म बताऊंगा, कुछ क्या है, कैसे क्या आपको देखना है न्यूमेरिकल में। सबसे मेन जो होता है न्यूमेरिकल में उसकी लैंग्वेज होती है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए किसी भी न्यूमेरिकल की तो आप न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर देंगे, यानी कि न्यूमेरिकल आसानी से क्लिक हो जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो यहाँ क्या लिखा है, एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरड एंड अ रजिस्टर 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज़, जो कि सीरीज में लगे हुए हैं। यानी कि ये सीरीज जो सर्किट है आपका कौन सा है, देखिए मैंने आपको पहले ही लिख दिया है, एलसीआर सर्किट है। और इसमें सोर्स जो लगा रखा है उसका वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है आपको, V इक्वल टू वी नॉट साइन 314 t, यानी कि 10 साइन 14 t। उसमें आपको 314 मैंने पहले से ही बता दिया, आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अगर आप ओमेगा लेके करेंगे तो आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। वैसे जनरली ओमेगा ही होता है, मगर यहाँ पर ये f की वैल्यू दी है। अब यहाँ पर जो देखिए टर्म आपको नोटिस कर रही है वो निकालना है आपको पावर लॉस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपका आएगा पावर डिसिपेटेड। तो पावर लॉस और पावर अगर डिसिपेशन में बात करें, अगर हम बात करते हैं पावर लॉस और एक टर्म आ गई आपकी डिसिपेशन, यानी कि पावर डिसिपेशन की अगर बात करते हैं आप तो क्या है, देखिए पावर डिसिपेशन में क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू आर। मगर इसमें जो होंगे आपके बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, आर भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और भी कुछ कंपोनेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो होता है आपका एनर्जी जो कन्वर्ट होती है, जैसे आप देखते हैं कि जब किसी सर्किट में करंट जाता है तो क्या होता है कि सर्किट गर्म हो जाता है, यानी कि वायर गर्म हो जाएंगे, या मान लो कुछ भी गर्म हो जाता है, यानी कि एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। यानी कि लाइट एनर्जी किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यानी कि पावर लॉस जब अगर बात करता है तो वहाँ पर इम्पीडेंस का केस बनेगा ज़रूर। और जब आपसे डिसिपेशन की बात करेगा तो वहाँ पर अगर आप पावर निकाल रहे हैं तो वहाँ पर फॉर्मूला जो होगा वो खाली रेजिस्टेंस के वाला लगेगा, है ना। और यहाँ पर इस वाले केस में पावर में Z का फॉर्मूला लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पावर लॉस वाले में कौन सा लगाना है और डिसिपेशन में क्या लगाना है आपको। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या है आपका, पावर लॉस। तो देख लीजिए, मैंने सीधा आपको फाइनल आंसर पे पहले लाता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वहाँ पर Z का यूज़ किया हुआ है मैंने, ये रहा आपका Z। तो अब सबसे पहले देखते हैं क्या क्या निकालना है हमें क्या दे रखा है, L दे रखा है, तो उससे हमने XL की वैल्यू निकाली। XL इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई FL, जहाँ पर आपको F दिया है 314 और L की वैल्यू दी है 20 मिली हेनरी, तो उसे मैंने हेनरी में कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर -3 से। मैंने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इतनी आ गई। इसी तरीके से मैंने आपका XC निकाल लिया। XC का फॉर्मूला क्या होता है, XC का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा की जगह मैंने फिर से वही कर लिया जो पहले वाले में किया, 2 पाई F लिख लिया और C। इन सब की वैल्यू पुट करी और मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, XC इक्वल टू आपका आ गया 5.071 ओम। अब इसी से मैंने क्या कर लिया, इम्पीडेंस निकाल लिया, Z इक्वल टू, ये आपका इम्पीडेंस आ गया। यहाँ से मैंने इम्पीडेंस निकाला, Z इक्वल टू क्या हो गया, LCR सर्किट है इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। R की वैल्यू मैंने 50 रख दी और XL माइनस XC की वैल्यू रख दी मैंने, ये है XL की वैल्यू, उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस कर दी, यानी कि 34 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। अब हमने जब उसे सॉल्व किया तो मेरा टोटल इम्पीडेंस कितना आ गया, Z इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 60.66 ओम आ गया। अब मैंने आपसे पहले ही बोला, जब पावर लॉस बोला गया है यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स की वजह से आया होगा, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूले में Z पुट होगा। तो पावर, एवरेज पावर कितनी आ गई आपकी यहाँ पर, VRMS² और VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS का फॉर्मूला आप पहले भी देख चुके हैं, तो वो होता है V0/√2। अब जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो भाई क्या आ जाएगा फॉर्मूला, V0² √2 का स्क्वायर किया आपने तो वो 2 हो जाएगा।
तो जैसा कि आपका फॉर्मूला यहाँ पर बन चुका है वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2z। आपने z की वैल्यू पुट करी और वी नॉट की वैल्यू 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। आपने कैलकुलेट किया, फाइनल आंसर आ गया 0.8 वाट, तो जो कि इससे ही मैच कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आपको साइनोसॉइडल वोल्टेज दिया है, इसमें ये जो वैल्यू दी है आपको पीक वैल्यू बोल रहा है, यानी कि वी नॉट की वैल्यू बोल रहा है, और ये फ्रीक्वेंसी दिया है, यानी कि आपको एफ दिया हुआ है। LCR सर्किट है, फिर से आपको आर दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आपसे पावर डिसिपेशन पूछ रहा है, यानी कि कितनी पावर डिसिपेट हुई है। तो अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में देखिए, पहले ही मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, जैसा कि पहला न्यूमेरिकल था उसमें देखा आपने Z आया, इसमें क्या आया, R आया, क्योंकि पावर डिसिपेशन पूछ रहा है। ठीक, और पावर फैक्टर भी निकालना है, तो पावर फैक्टर के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा ये भी आपको देखना है। पावर फैक्टर निकालने के लिए आप cos थीटा निकाल सकते हैं, cos थीटा से भी निकल जाएगा। वैसे हमने फेज डिफरेंस निकाल रखा है, इसी से निकल गया ये। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम क्या क्या हमने कैसे करना है। तो फिर से हमने यहाँ पर XL की वैल्यू निकाली, XL बराबर कितना आ गया आपने कैलकुलेट कर लेना है। XC भी हमने ऐसे निकाल लिया, फिर यहाँ से हमने Z निकाला, Z इक्वल टू कितना आ गया हमारा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आपने कैलकुलेट किया, Z इक्वल टू आपका कितना आ गया, 5 आ गया। Z इक्वल टू आपका कितना आया, यहाँ से 5 आया। IRMS निकाला हमने कैसे, IRMS की वैल्यू क्या होती है, I0 अपॉन √2। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर करंट अगर पीक है तो वोल्टेज भी पीक होगा, तो हमने पीक वोल्टेज का फॉर्मूले में मतलब क्योंकि हमें वोल्टेज की वैल्यू दी हुई है, करंट की नहीं दी हुई है, तो हमने I को चेंज कर लिया इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड इम्पिडेंस। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, V अपॉन आर तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, Z है, तो V0 अपॉन Z कर लिया इंटू √2, तो वही वाला है। अब पावर के फॉर्मूले में इसे पुट कर देना है IRMS की जगह पर। IRMS की जगह जैसे ही मैंने पुट किया तो क्या बना फॉर्मूला, V0 स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर इंटू 2 इंटू R। अब सबकी आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब रख के, तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा, 4800। तो आपका ये रहा फाइनल आंसर। यहाँ से देखिए मैंने फेज भी निकाल रखा है, आप इससे भी निकाल सकते हैं। और cos थीटा के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका LCR सर्किट है तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, तो ये चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप cos थीटा कैसे निकालेंगे। जब हमने LCR सर्किट पढ़ा, पावर फैक्टर पढ़ा, तो वहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला क्या था। तो मैं दो फॉर्मूला आपके सामने लिखता हूँ, एक था R अपॉन Z या Z अपॉन R। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और वैल्यू भी कैलकुलेट करके बतानी है। वैसे मैं फाइनल आंसर निकाल चुका हूँ, यहाँ पर फेज डिफरेंस भी होना है क्वेश्चन में, फेज डिफरेंस नहीं दे रखा है जैसा कि, ठीक है। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है, एक सर्किट है LCR, सीरीज सर्किट है, मतलब जो आपके L इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस फिर से आपके कैसे लगे हैं, सीरीज में ही लगे हैं। तो बोल रहा है वोल्टेज जो है सबके अक्रॉस कितना लगा है, LCR के अक्रॉस, यानी कि L के और C के और R के तीनों के ही अक्रॉस जो हमारा लगा हुआ है, यानी कि इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट है, इसके अक्रॉस भी 50 है, यानी कि तीनों के अक्रॉस जो है, जो तीनों कंपोनेंट है उनके अक्रॉस 50-50 वोल्ट लगा हुआ है। तो पूछ रहा है LC कॉम्बिनेशन में क्या होगा। तो देखिए भाई, आप भी जानते हैं LC कॉम्बिनेशन जो है उसमें करंट और वोल्टेज दोनों बिल्कुल अपोजिट होते हैं, उनकी डायरेक्शन जो होती है वो कैसी होती है, अपोजिट। तो भाई 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये तो LC के लिए हो गया। अगर आपसे बोलता है LCR सर्किट के लिए कितना होगा, तो LCR के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, √VR स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आया भाई, 50 का होल स्क्वायर, और ये तो 0 हो जाएगी टर्म। तो फिर से आपने देखा यहाँ से कितना आ गया, 50 वोल्ट, ठीक है। ये 50 वोल्ट आ गया। ये किसके अक्रॉस आ गया, एक तरह से ये आपका आ गया LCR के अक्रॉस। अगर आपसे पूछता LC या RL और RC के बीच में, अगर पूछता किसी के बीच में, तो उसके बीच में भी आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आप निकाल रहे हैं VRL के अक्रॉस निकालने, तो क्या आ जाएगा, VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 50√2। तो यानी कि अगर ये वाला आपसे मैं पूछूं तो ये किसके अक्रॉस आएगा भाई, RL के या RC के, इनके अक्रॉस आएगा, ठीक है। और ये वाला आपका
LC के अक्रॉस आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है फिर से आपका, अब आपको दिया हुआ है R दिया हुआ है, L दिया हुआ है, C दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ V भी दिया हुआ है आपको, और उसके बाद ओमेगा भी दिया हुआ है और इजी कर दिया। अब आपसे XL पूछ रहा है, XC पूछ रहा है, Z पूछ रहा है। तो XL का फॉर्मूला फिर से वही है जैसा कि आप पहले न्यूमेरिकल से करते आ रहे हैं। XL का फॉर्मूला ये हो गया। अब यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू दी हुई है, तो आपका यहाँ से फाइनल आंसर कितना आ गया, XL इक्वल टू 600 ओम आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आपको पावर नहीं सॉल्व करना आता है तो देखिए यहाँ टोटल कितने हो रहे हैं, 5 0 हो रहे हैं, 4 और एक ये 5। तो 5 जब प्लस के हैं और माइनस के 3 हैं, तो माइनस के 3 जब 5 में से गए प्लस के, तो प्लस का 2 बचेगा, तो यानी कि 100 बचा और 6 बचा। 100 इंटू 6 कितना हो गया, 600। ऐसे ही हमने XC निकाल लिया। XC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 200 ओम। अब XL और XC मिल गए, R दिया हुआ है यहाँ पर फॉर्मूले पे रखेंगे, फिर वो भी कितना आ गया आपका, 500 ओम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे बोल रहा है चोक कॉइल की बात कर रहा है, तो इसमें हमने पहले भी बताया था आपका किस तरह के बल्ब के लिए यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है। तो उसमें हमने ये बात डिस्कस भी की थी कि जो उसमें फ्लिकर होता है, यानी कि जो झिलमिलाहट होती है वो दूर हो जाती है क्या करने पर, अगर आप हाई इंडक्टेंस लें और लो रजिस्टेंस लें। तो चोक कॉइल के प्रिंसिपल पर काम करता था वो चीज़ भी, यानी कि वो बल्ब जो बनाए जाते हैं। तो आपका जो ये है चोक कॉइल जो है, इसके लिए क्या होना चाहिए, हाई इंडक्टेंस होना चाहिए और लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब इसमें बोल रहा है पावर कंज्यूम्ड कितना होगी। भाई पावर का फॉर्मूला आप भी जानते हैं, dW/dt इक्वल टू क्या होता था, V इंटू आई होता था। मगर यहाँ पर E दे रखा है तो E कर लो आप, अगर आपसे EMF की टर्म में बोल रहा है तो EMF कर लो। तो कुछ नहीं, और इनकी और I और V की वैल्यू, I और E की वैल्यू रख दो। तो क्या है, E0 साइन ओमेगा टी, I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। तो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, जरा देखिए एक नेक्स्ट लाइन में, V0 I0 साइन ओमेगा टी, और इसको क्या लिखा मैंने, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, आगे पीछे लिख दिया प्लस प्लस में। तो यहाँ से क्या बचा आपका, E0 I0 साइन ओमेगा टी। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, तो यानी कि कॉस ओमेगा टी। अब मैंने इस इक्वेशन में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। तो देखिए ऊपर वाला एक फॉर्मूला बन गया, आपको आप भी जानते हैं क्या बन गया, हमने पावर वाले फॉर्मूले में भी डिस्कस किया था। ये बन गया आपका साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब ये तो आपकी dW/dt की वैल्यू आई ना, मैं dt को इधर ले गया। अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ बोथ साइड, लिमिट ले लेता हूँ 0 से t। आपको भी पता है E0 I0 अपॉन 2 इंटू साइन का किया आपने, क्या आ जाएगा, माइनस का कॉज 2 ओमेगा टी अपॉन जो टी का मल्टीप्लायर है वो क्या है, 2 ओमेगा। लिमिट रख दीजिए भाई आप, माइनस साइन बाहर ले जाइए, क्या बचेगा आपके पास, माइनस का E0 I0 अपॉन 2, और यहाँ क्या बचेगा, कॉज 2 इंटू ओमेगा की जगह क्या लिख दिया मैंने, 2π/t इंटू स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, माइनस, और ये देखिए 2 ओमेगा भी बाहर चला गया, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, 0। तो कॉस 0 की वैल्यू 1, टी से टी कैंसिल, कॉस 4π की वैल्यू भी 1। तो यानी कि क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, E0 I0 अपॉन 4 ओमेगा इंटू 1 - 1 यानी कि 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको भी पता है अगर आपका करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस आपका π/2 होता है, तो इस टाइम सर्किट में जो करंट होता है या पावर होती है, हम उसे कौन सी पावर बोलते हैं या करंट बोलते हैं। तो आपने 2 तरह के करंट पढ़े थे, वॉटलेस और एक पढ़ा था आपने वॉटफुल। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा होगा, वॉटलेस या वॉटफुल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये फिर से फर्स्ट क्वेश्चन का रिपीटेशन है, यहाँ पर भी पावर लॉस बोला है, ये आप अपने आप करेंगे, आपको ये पूरा अपने आप करना है। तो इसका आंसर मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, और नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ये 0.51 आपका आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब फिर से देखिए यही क्वेश्चन आ गया, 5 साइन 100t माइनस π/2 और V0, यानी कि सॉरी यहाँ क्या दिया, V इक्वल टू 200 साइन 100t इन वोल्ट, पावर कंज्यूम इन इक्वल।
अब आपको इसमें भी पावर कंज्यूम निकालनी है। ये अभी जो हमने नेक्स्ट सॉरी कौन सा 6th नंबर का क्वेश्चन किया है, इसी की तरह है, आपको खुद करना है ये, ठीक है। खुद से आप ट्राई करेंगे, जो भी आपका आंसर आता है वो बताइएगा। 9th क्वेश्चन पे आ रहे हैं अब हम। अब इसमें क्या है, फिर से आपसे बोल रहा है पावर फैक्टर निकालना है आपको यहाँ पर। इसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस दिया हुआ है, एक्सएल दिया हुआ है, रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है। दोनों कैसे हैं, प्लेस किए हुए हैं सीरीज में कैपेसिटर के साथ, जिसका रिएक्टेंस कितना दिया हुआ है, यानी कि एक्सी दिया हुआ है आपको। और वो कितने वोल्ट के कितने वोल्ट से लगे हैं, 110 वोल्ट से लगे हुए हैं। आपसे पावर फैक्टर पूछ रहा है यहाँ पर कि पावर फैक्टर क्या होगा। तो भाई आपके पास देखिए, सबसे पहले तो आप Z निकाल सकते हैं। Z का फॉर्मूला क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ से Z निकाल लीजिए। अब आपको एक बात पता है कि आपको पावर फैक्टर निकालना है, तो आपने पहले ही देख लिया है कि आपका पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी पूछा है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए ही रहेगा। इसमें क्या करना है, आपको पावर फैक्टर का फॉर्मूला बताना है कि आपका पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R/Z या Z/R। देखिए भाई, आपको दोनों चीज़ें दी हुई हैं। आपने Z यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है और आपने R पहले से ही दिया हुआ है, तो आप उससे पावर फैक्टर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको इन दोनों में से मुझे यही बताना है, मैंने जैसा पहले भी आपसे कमेंट सेक्शन के लिए बोला है कि आपको बताना है इन दोनों में से फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपसे क्या बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इतना 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 दिया हुआ है। तो वोल्टेज किस सर्किट के लिए दिया हुआ है, LCR के लिए। तो आपसे फिर से पावर फैक्टर ही पूछ रहा है। तो पावर फैक्टर के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको वही काम करना है जो पहले किया है आपने। तो सबसे पहले तो क्या निकालिए, यहाँ से V निकाल लीजिए। V कितना आएगा, VR² VL माइनस VC का होल स्क्वायर। आप इससे क्या निकाल लीजिए, V की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी भाई। सबसे पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी लगी है, 80 का स्क्वायर, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे आप, 60 आ जाएगा। कैसे, 100 माइनस 40 कर लेंगे आप, तो आपका 60 आ जाएगा का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया भाई, 6400, और ये कितना हो गया 3600, ये कितना आ गया आपका 10,000। इसका LCM अंडर रूट लेंगे तो आपके कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका आ गया रिजल्टेंट वोल्टेज। अब आपको यहाँ पर क्या निकालना है, पावर फैक्टर निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे। देखिए भाई, कई जगह आ गया, अब मैं सोच रहा हूँ कि बता ही दूँ, ज़्यादा अच्छा वही रहेगा, क्योंकि लास्ट न्यूमेरिकल में भी रिपीट हो रहा है। तो आपका पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, R/Z, जिससे कि आप क्या निकाल लेंगे, R की वैल्यू आपको गिवन है 80, और ये आपका Z आपका कितना आ गया, यानी कि इसे VZ ही कहेंगे क्योंकि रिजल्टेंट है। तो ये कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 0/8/10, यानी कि 0.8, यानी कि cos थीटा की वैल्यू आपकी पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन में देखा कि इस आज के जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे पावर पे ही, पावर फैक्टर या पावर लॉस या पावर डिसिपेशन पर से रिलेटेड हैं। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन नीट में भी आ रखे हैं, और जो पहले AIPMT एग्ज़ाम होता था उससे रिलेटेड हैं। तो आप जो भी आपको जिस क्वेश्चन में भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि क्या होता है पावर फैक्टर का फॉर्मूला, तो आप बाकी के जो न्यूमेरिकल हैं उनमें भी अप्लाई करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर इस सेशन में कोई भी आपको दिक्कत है तो वो भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और करिए। ठीक है, थैंक यू।